1991 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स के लिए, उसके पश्चात वो जगह जगह जाकर लोगों को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करने में लग जाता है। 20 साल बीतने लगे। नेत्रदान जन जागृति के लिए संगीत का सहारा लेकर उन्होंने दिन रात खून प्यास घर पैसा इन सभी की परवाह किए बिना 5 बार भारत देश के नाम विश्व विक्रम स्थापित किए। आज विराट वानखेडे या नवी मुंबईतल्या युवकांना सलग 6 दिवस आणि 6 रात्र आज यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विराट सर के द्वारा की गई है उसमें सभी पत्रकार बंधु और हमारे गार्जियंस समाज से सभी पदाधिकारी एवं सभी इनवाइटेड बंधुओं का मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम विराट जी के बारे में बताऊंगा कि पिछले 20 सालों से मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ। जब इनका पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना था तभी नाइक साहब के साथ में मैं भी उस मॉल में गया था और इनकी समाज के प्रति जो जागरूकता और उनके कार्य को देख के बहुत प्रभावित हुआ और मैंने सोच लिया कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो जैन समाज से इनको जोड़ने का प्रयत्न किया। वैसे जन्म से जैन नहीं है पर कर्म से जैन बनने का इन्होंने काफ़ी सफल प्रयास किया और आज मुझे लगता है जैन समाज का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इन्हें नहीं पहचानता होगा। जैनत्व को इन्होंने स्वीकार किया और हमारे आचार्य महासमाज जी से भी काफ़ी जुड़े। समाज के अनेक आचार्यों पर उन्होंने सॉन्ग के माध्यम से उनको जीवन का प्रसारण संगीत के माध्यम से किया। अभी आगे हर बार ये कुछ नया करने की सोच रहे हैं। आज इस मिशन को लेके यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। निश्चित अनुभव समिति, तेरापन समाज, जैन समाज और नाकोड़ा दादा, नाकोड़ा भैरव एक हमारा पारशुनाथ भगवान के रक्षक जो एक देव है, काफ़ी उनका प्रभाव है। मतलब वहाँ उनके एक बार दर्शन कर लेता है या मन में अगर भाव ले लेता है तो निश्चित उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे एक शक्ति है। जब मुझे विराट जी ने बताया कि मैं आपके नाकोड़ा जी के बारे में काफ़ी सुना है, पर मुझे एक स्वप्न आया और उस देव ने मुझे कहा तू यहाँ सोया हुआ है, तू चल के मेरे पास आ, तेरी जगह यहाँ एक बार तू यहाँ आ। फिर मैंने इनको नाकोड़ा जी का दर्शन के लिए भी लेके गया तो उन्होंने एक मिशन बना लिया कि मैं दादा के दरबार में मुझे आदेश हो गया यहाँ से चल के जाना। तो खाली चलने का मकसद ही नहीं है, उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर जितने भी अभी ग्लोबल वार्मिंग उसके महत्व को देखते हुए उन्होंने देखा कि मुझे एक वृक्षारोपण का मिशन भी साथ में लेना चाहिए। उस वृक्षारोपण के मिशन को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए ये सोचा है। हमारा पूरा समाज, मैं, मेरा परिवार और मेरे मित्र बंधु सब आपके साथ है। अंतर विराजमान पूज्य गुरुदेव ऋषि चरणों में कोटि शत वंदना। जन जन के तारणहार महातपस्वी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमाज जी के चरणों में कोटि शत वंदना। हमारे प्रेरणा स्रोत कल्याण मित्र भाई अर्जुन जी सिंघवी और उनके द्वारा घड़ा हुआ एक उनका मित्र और आज जन जन में छाया हुआ भाई विराट, मेरे मंत्री भाई राजेश जी और सम्मानित मंच, सबको सादर जय जिनेंद्र। जब अर्जुन जी के मुंह से ये सुना कि विराट को नाकोड़ा जी ले जाना है, दर्शन करवाने हैं दादा के, तो मुझे भी खुशी हुई कि एक जो जन्म से जैन नहीं है फिर भी हमारे साथ जुड़कर पूज्य गुरुदेव की उपासना करता है, दादा की उपासना करता है, तो मैं भी उनके साथ जुड़ा और वहाँ पर जाने का मुझे सौभाग्य मिला। और मैं लगभग 4-5 वर्षों से भाई विराट से जुड़ा हूँ और इनके जो कार्यकलाप देख रहा हूँ, देखते देखते मन में ऐसा लगता है
कि हम जन्म से जैन होकर भी जो नहीं कर पा रहे हैं वह कर्म से जैन धर्म अपना कर रहे हैं, तो वह काबिल तारीफ है। क्योंकि हम तो रात को भोजन कर लेते। वो उपस्थित है उन सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि अभी रोशन जी भाई साहब ने बताया कि अनुविभा अनुव्रत विश्व भारती में थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ये एक एनजीओ है जो अनुव्रत मूवमेंट का रिप्रेजेंटेशन करती है। अनुव्रत मूवमेंट हमारा एक 75 वर्ष से एक मूवमेंट चल रहा है, छोटे छोटे नियम, जिससे पूरे देश में हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि हर व्यक्ति एक छोटा छोटा नियम ले, क्योंकि बड़े नियम काफ़ी डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो छोटे छोटे नियम से अपने आप को चेंज करें, अपने जीवन को चेंज करें। तो उस मुहिम के साथ में 75 इयर्स हो गया है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रही है अनुव्रत विश्व भारती, और उसके ऑलमोस्ट मोर देन 200 ब्रांचेस हैं। तो बॉम्बे में हमारी एक ब्रांच है जैसे अनुव्रत समिति, तो ऐसी अनुव्रत समितियां पूरे इंडिया में 200 से ऊपर हैं। और विराट जी ने जो प्रोजेक्ट लिया है, जो मिशन लिया है MSME, तो उसके लिए हमने अनुव्रत विश्व भारती ने एक ये डिक्लेयर कर दिया है कि जितनी भी अनुव्रत समितियां इनके एनरूट में होगी यहाँ से नाकोड़ा जी जाने तक, तो सभी समितियां उस आपके साथ में वहाँ पर जुड़ के, लोकली जुड़ के जो भी वहाँ पे काम करना है, जैसे प्लांटेशन है या जो भी रूट बताना है या कहाँ पर, तो उसके लिए हम साथ में रहेंगे। और मैं यही आशा करता हूँ और विश्वास है मुझे कि विराट जी अपने इस मिशन में कामयाब रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस एनवायरनमेंट को 1 लाख का इन्होंने कहा है, लेकिन मुझे तो लगता है जिस हिसाब से इनका जो मनोबल है 1 लाख की जगह 10 लाख प्लांटेशन होंगे, यही आशा करता हूँ। जय हिंद। बैठे हुए सभी प्रमुख व्यक्तिगण और ऑडियंस में सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम RK जैन है और मैं नवी मुंबई का पिछले 42 इयर्स से निवासी हूँ और अपनी इंडस्ट्री MIDC एरिया में चलाता हूँ। विराट जी से मेरा इंट्रोडक्शन कुछ 3 साल पहले हुआ और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आज की लाइफ स्टाइल में एक इतना यंग व्यक्ति जो अपनी लाइफ स्टाइल बहुत जिसको कहना चाहिए बहुत एक डिफरेंट वे में ले जा सकता था, इंजीनियर होने के बाद अपना बड़ा खूबसूरत कैरियर बना सकता था, लेकिन उसने अपना पैशन चुना है सेव द एनवायरनमेंट, और उसी पैशन को मेंटेन करते हुए इन्होंने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हैं अब तक। मैं इनको 3 साल से जो इनकी दिनचर्या देख रहा हूँ, एक बहुत ही डिसिप्लिन, ठीक है, जैन धर्म इन्होंने अपनाया है और उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, और बहुत कई जैन जो जैन बाई बॉर्न जैन है उनसे भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, मैंने नोटिस किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है दूसरों के लिए काम करना, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करना। और इन्होंने, मुझे लगता है, अपना शायद जीवन इसी को अर्पित कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। ये विराट भाई, आपको भेरू जी ने सपने में दर्शन दिए और आपका ये इतना सफल होगा कार्यक्रम कि जो भी भक्त सुनते हैं वो कहते हैं कि ये हम जैन होके हम बहुत रात को खाते हैं, और ये महाराष्ट्रन होके इन्होंने लहसुन, कांदा, प्याज, जबकि हमको थोड़ी भी प्यास लगती है हम जाके पहले बिस्लरी बोतल लेते हैं और ये बिस्लरी तक यूज नहीं करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपकी खूब खूब अनुमोदना। और हमारा पूरा सीके लाडला भेरू जी परिवार आपके हर कार्य में आपके साथ है, कंधा से कंधा मिला के। आप आधी रात में भी याद करोगे, हमारी पूरी टीम आपको सामने हाजिर मिलेगी। जय जिनेंद्र। मंच पर विराजमान सभी मान्यवर और आज के सत्कार मूर्ति मेरे असीम मित्र विराग जी वानखेड़े या विराग जी मधुमालती बोलो, वंदना भाभी और खुशी बेटा। आपने जैसे बोला हमको, मतलब मुझे किसी ने मतलब बहुत छोटे में देखा होगा, आज मैं बड़ी हूँ, मैंने शायद वैसे ही देखा होगा आपको। इनकी मेरी पहचान, आज मेरी आवाज़ गई है, कृपया आप माफ़ करें। सभागार में उपस्थित अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सभी को मैं नमन वंदन करता हूँ। और
मैं विराग जी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। विराग जी की मेरी एक 4 साल पहले मुलाकात हुई है। मैं एक्चुअली यहाँ से 600 किलोमीटर दूरी से मैं आया हूँ। कल रात में मैं निकला हूँ, आज दोपहर में पहुंचा था और खास इनको आज बधाइयाँ देने के लिए, और बधाइयों के साथ इनके मिशन में ये अकेले नहीं है, इनके साथ में हम लोग भी जुड़े हैं। ये बताने के लिए मैं वहां 600 किलोमीटर से आपके पास आया हूं। ये जो मिशन लेके चले हैं, इस मिशन में जो भी ज्यादा मराठीमध्ये म्हणतात एक खारीचा वाटा म्हणून जेही सांभाळण्याची जबाबदारी आमच्यावर येईल ती आम्ही नक्की सांभाळू। सिर्फ जवाबदारी ही नहीं संभालेंगे, उस जवाबदारी के साथ जो भी वृक्षारोपण और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप जो संकल्प करके निकले हैं, उस संकल्प को पूरा करने हेतु हम खुद भी आपके साथ में रहेंगे। और सबसे बड़ा योगदान जो इस मिशन में रहने वाला है, जैसा भाई साहब ने कहा, चौथे स्तंभ सब आप लोगों पर निर्भर है। और ये जो मिशन है इतना बड़ा, उसको किस तरह हाईलाइट करना है और उसको किस तरह सफल करना है, बहुत कुछ आप लोगों के हाथ में है, पत्रकारों के हाथ में है। अच्छा, आपने अभी एक ये जो चतुर्मास गया था उसमें एक 28 का उपवास, 12 का उपवास किया है, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। 12 दिन के उपवास किए हैं, मतलब सिर्फ पानी लेना, बाकी कोई भी चीज नहीं लेना, ये एक बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। और गिनीज बुक के बारे में तो खैर सबको मालूम ही है। और एक सबसे बड़ी बात जो आज मैं बताना चाहूंगा कि आप जैन धर्म को अपना रहे हैं, ये जैन लोगों के लिए, हमारे लिए प्रेरणा और हम लोगों को गौरवान्वित करने का इनका एक अवसर है। तो मेरा एक विशेष निवेदन है, हो सकता है भाई साहब मैं आपसे थोड़ा असहमत भी हो सकता हूं, मैं भी जैन हूं, लेकिन मेरा एक जो सोच है कि इस प्रोग्राम को एक जैन तक सीमित नहीं रखें, क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है, उससे हम पर्यावरण से जोड़े और एक ग्लोबल मिशन है ये। तो इसका जो रूप है वो जैन से अति बाहर निकल करके एक साधारण समाज के लिए, पूरा संपूर्ण पृथ्वी के लिए ये एक्चुअली मिशन है। तो हम इसको ग्लोबली पॉपुलर करना पड़ेगा और उसमें सबसे बड़ा जो हाथ रहने वाला है वो आप लोगों का रहने वाला है। आप किस तरह इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं आपसे विशेष निवेदन करने के प्रेरित हुआ हूँ कि आपको ये विशेष निवेदन करूँ कि इसको थोड़ा एम्ब्रेडोर बैंक्वेट से आप लोगों सबका स्वागत करता हूँ। और बड़ी खुशी हुई मुझे कि अपने विराग जी ने हमें मेहमान नवाजी करने का मौका दिया। मैं तो बहुत ज़्यादा दिनों से इनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन आई एम थैंकफुल टू मेरे कलीग किरणदीप जी। उनके थ्रू मैं विराग जी से मुलाकात किया और इनके मिशन के बारे में मुझे काफ़ी कुछ समझने में आया और बहुत अच्छा लगा। और इनका मैं थैंक्स करूँगा कि इनका जो है रब से कनेक्शन है। इन्होंने रब से मोहब्बत की, जब परिवर्तन के लिए इन्होंने काम किया, तो ये एक इबादत कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग ये वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन इन्होंने रब को खुश करने के लिए रास्ते पे निकला है। ये कठिनाई वाला रास्ता होता है, इतना इजी नहीं है, और इनके साथ रब की मदद रहेगी। और इन्होंने हमको पसंद किया, हमारे बैंक्वेट को, हमारी मेहमान नवाजी को इन्होंने एक्सेप्ट किया और आप लोग यहाँ पर मौजूद हुए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और मेरी दुआएं, और जैसा भाई साहब ने बताया कि ये सिर्फ जैन समाज तक के नहीं सीमित रहना चाहिए, इट्स अ ग्लोबल वार्मिंग। मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ नेरल करजत से, तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जब जब भाई साहब से मिलना रहा, मेरा भी राजस्थान में काफ़ी अच्छा सेटअप रहा था, मार्बल का मेरा भी प्लान था, तो हम मिलते रहेंगे। जहाँ जहाँ इनके मिशन जाएगा कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट पे मैं भी वहाँ मौजूद रहूँ। एंड अगेन विराट जी, आई एम थैंकफुल टू यू कि ये जो आपने जो मिशन किया है और आपने हमको साथ में रखा है, कि आपका बड़प्पन है और हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेगी। थैंक यू, थैंक यू। देखने में छोटे काम
बहुत बड़े बड़े करते हैं और इनके जीवन से हमें एक शिक्षा लेनी है। ये जो जीवन जीते हैं, एक अनुव्रत का जीवन जीते हैं, अपने आप के जीवन में अनुव्रत के नियम को उतारते हैं और अनुव्रत में 10वां एक नियम में पर्यावरण की मैं रक्षा करूंगा। शायद हम अनुवृत्ति होके भी जीवन जीने में शायद कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन भाई विराट जिसको मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है, वो मुझे खुद में इंप्रेशन होता है कि मैं भी ऐसा जीवन जीऊं। बोलते ज्यादा हैं, मुझे आपसे शिक्षा, जब भी आपको देखता हूं मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूं कि मैं भी इस रास्ते पे बोलने के अपेक्षा जीवन ज्यादा। राहुल भाई अवसेकर जी जैसे लायंस के आने वाले डीजी हैं और औरंगाबाद से आए हैं, चंद्रशेखर जी चौधरी बैंगलोर से आए हुए हैं, कमलेश भाई इंटोडिया मुंबई से हैं, हमारे आर.के. जैन जी आईसीसी के प्रेसिडेंट, इंडस्ट्रियल स्टेट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनका भी काफ़ी सहयोग है। देन नाथानी साहब जैसे कहा कि जिनकी वजह से इतना अच्छा इन्होंने आवभगत की हमें, सो वी आर थैंकफुल टू यू, है ना। और विजय संचित जी, रोशन भाई मेहता जी जो अनुव्रत समिति के अध्यक्ष हैं, अर्जुन जी सिंह भी जिन्होंने मुझे जैन समाज से जोड़ा और हमेशा साथ रहते हैं, और आप सभी भाई लोग जिन्होंने जो मेरे जर्नी में पहले से साथ में हो। एक नाम मैं मिस कर रहा हूँ जिनकी वजह से हमेशा मैं सब कुछ कर पाया, मेरी बैकबोन माय वाइफ वंदना एंड खुशी ऑल्सो माय डॉटर। और आप सभी भाई लोग 2008 से पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से आप सभी का साथ मुझे मिला है और मुझे प्रेरणा मिली है आगे कुछ करने की समाज के लिए, देश के लिए। तो ये सफ़र चालू है और मुझे ऐसे 4 महीने पहले ये भाव आया था। जैसे कि आप जानते हैं कि 2011 से ही पर्यावरण के लिए कोशिश कर रहा हूँ। फिर जब प्लास्टिक की बोतल का त्याग करना हो, गणेश जी का विसर्जन हो, इन सब छोटी छोटी बातों से प्रेरित होकर मैंने ये कदम उठाया है। और मुझे यकीन है कि इन सब के साथ से और आप सभी के साथ से, जैसे संचित जी ने कहा कि अभी आपके हाथ में, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, हमने तो ये कर लिया, बट आपको हमारा साथ देना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये तो पहली कॉन्फ्रेंस है और अभी 3-2.5 महीने हैं हमारे पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और 1 लाख से ऊपर जितना भी पॉसिबल हो मैक्सिमम हम लोग इसे करें सफलतापूर्वक। इसमें मियावाकी जो ट्री प्लांटेशन से आपने सभी ने सुना होगा, उस पद्धति से हम प्लांटेशन करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या तो अभी अपने चरम सीमा पे पहुंच रही है। दिल्ली 52.9 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है इस साल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम टू वेक अप, और आने वाली जनरेशन्स के लिए हम तो अभी हमारी जिंदगी करीब हम तो जी लेंगे, बट जो आने वाली नस्ल है, आने वाली जिंदगियां हैं, उनके लिए हमें ये करना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए आपने अभी भी देखा होगा, आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई होगी आज कि प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं रखी यहाँ पे, वी आर अवॉइडेड इट, क्योंकि प्लास्टिक से जो पर्यावरण का आपने जो गाने में देखा होगा, जो पोल्यूशन हो रहा है इज टू द नेक्स्ट लेवल। और जिधर भी जिसको जो संभव, मैंने तो त्याग किया है आजीवन, मैं किसी भी कंडीशन में नहीं पीता हूँ, बट आपसे भी ये अपील करता हूँ कि जिधर पॉसिबल हो एटलीस्ट उधर अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। अभी जिधर नहीं पॉसिबल तो ठीक है। तो पुनश्च एक बार मैं बैंक्वेट हॉल का भी, नथानी साहब का, किरणजीत जी जिन्होंने आज का इवेंट ये किया, ऑर्गेनाइज किया, आपको भी थैंक्स देता हूँ। ये मिशन सेव मदर अर्थ का प्रोजेक्ट है बेसिकली। जैसे हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट की जो भी हानि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, वृक्ष कटिंग है, बहुत से इसमें कारण है, इसके पीछे प्लास्टिक का उपयोग है। तो इन सब को लेके एक एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का मिशन लेके चल रहे हैं। इस मिशन में 15 सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे नवी मुंबई से, और करीब 100 दिन की यात्रा रहेगी और राजस्थान तक की यात्रा है। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र है, जिसमें बहुत सारे NGOs बोलो, बहुत सारे लोग वैयक्तिक स्तर पे या फिर संस्थाएं जुड़ रही हैं, अपना सहयोग दे रही हैं।
तो इसी माध्यम से आपके माध्यम से उन तक मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। जिसको जुड़ना पॉसिबल है, फिजिकली करना पॉसिबल है, जिसको पॉसिबल नहीं है वो अपने घर पे ही वृक्ष लगाए, अपने आजू बाजू में वृक्ष लगाए, बट वृक्ष लगना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। भले इससे जुड़े या ना जुड़े, लेकिन ये जो मिशन है ये ओवरऑल सब जगह फैलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब इस तरह के मिशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पर्यावरण पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है और जो हरियाली है वो विनष्ट हो रही है? जी, एक्चुअली ये बहुत पहले से इसकी ज़रूरत थी, बट अभी ये बोलते धीरे धीरे चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। इस बार हमने सभी ने नोटिस किया, इस बार की जो गर्मी थी वो बहुत बोलते ना फाड़ू गर्मी थी। दिल्ली में तो 52.9 तक टेम्परेचर गया है इस बार। तो मुझे लगता है ये पहल बहुत जल्दी करना ज़रूरी है और बहुत मास लेवल पे होना चाहिए। काम हो रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं, हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इसका स्तर जो है बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए, जो कम है अभी। 100 दिन का ये ग्रीन वॉकेथॉन है, कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे और किस तरह से संस्थाएं इसमें आपको मदद कर रही हैं? ये 100 दिनों का ग्रीन वॉकेथॉन है, जैसे आपने कहा, जिसमें 1000+ किलोमीटर का ये सफ़र है। बहुत सारी संस्थाएं, लायंस ग्रुप है, रोटरी ग्रुप है, अनुव्रत सेवा समिति है संपूर्ण इंडिया से, और नाकोड़ा भैरव जी के कुछ ग्रुप्स हैं वो जुड़े हुए हैं, सीके लाडला जी भैरव ग्रुप है। ऐसे बहुत से लोग इंडिविजुअल स्तर पर भी हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग जुड़ेंगे। अभी बहुत सारी जगह से कॉल्स आ रहे हैं कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, क्या करना है। तो ये मिशन धीरे धीरे अभी 2-2.5 महीने में इसको और ये करना है, स्प्रेड करना है, ताकि जब हम निकले तो 1 लाख नहीं, उससे भी ज़्यादा हम कर पाएँ। और इसकी जो जिम्मेदारी है इसको प्रिजर्व करने की, वो भी हम लोग ले रहे हैं, कि ताकि एक पेड़ लगने के बाद उसका संवर्धन भी हो, वो बना रहे, टिका रहे। कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 2-2.5 महीने का समय है जब आपका शुभारंभ होगा, किस तरह से नए बाइकर जुड़े और दूसरे लोग आपकी मदद कर सकें? जुड़ने की बहुत सारी तरीके, कोई फिजिकली साथ में भी यात्रा में भी आ सकते हैं, जिसको जितना संभव हो। 1000 किलोमीटर तक तो अभी डिफिकल्ट होगा, बट कोई 5 किलोमीटर चल सकता है, 10 किलोमीटर चल सकता है। एक यूनिटी बोलते हैं, यूनिटी इज़ पावर बेसिकली। तो 1 से बढ़कर 2, 2 से भले 4, इट्स लाइक दैट। और जहाँ जहाँ भी जिस पड़ाव में प्लांटेशन है वो प्लांटेशन में साथ दे सकते हैं। अभी प्लांटेशन में खड्डा खोदने से लेके बहुत सी चीज़ें हैं बेसिकली। तो सैपलिंग्स कलेक्शन है, वो है, प्लांट्स की फिर टेक केयर करना है, ऐसे बहुत चीज़ें हैं। और इतना बड़ा मिशन लेके चल रहे थे, इसमें धन की भी ज़रूरत है। तो जिसको जिस पद्धति से करना है हम तो कर ही रहे हैं, मिशन तो सक्सेस होगा ही, बट जितने लोग जुड़ेंगे उतना और बड़ा होगा। आप सभी का पहले से जो अच्छा मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी जो 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए, फिर 100 दिन ब्लाइंड फोल्ड किया। अभी एक चीज़ यहाँ बताना ज़रूर चाहूँगा कि जब खुशी को पता चला, मेरी डॉटर को जिस दिन पता चला, द वेरी फर्स्ट डे कि मैं 7000 किलोमीटर चल रहा हूँ, उसको पता नहीं था, हमें किसी के थ्रू उसको पता चला। तो वो लिटरली 3-4 घंटे दरवाज़ा बंद करके बस रो रही थी। बोले पापा आप हम है कि नहीं आपकी ज़िंदगी में, कभी भी कुछ भी आप निकल जाते हो, ये करते हो वो करते हो। मैंने फिर उसको बहुत समझाया, बेटा जो भी कर रहे हैं हम समाज हित में कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। तो उसको धीरे धीरे जब समझाया तो शी गॉट कन्विंस एंड नाउ शी इज़ ऑल्सो कमिंग विद, वो साथ में आने वाली, वो और नंदू। और इनके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी जो भी कर रहा हूँ ये पागल है हम, जिद्दी है हम, जैसे गाना सुना, तो ये कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ हर। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसलिए मैं सब कर पाता हूँ। और डेफिनेटली आप सब लोग मेरे साथ हैं। सर, ये जो संकल्प आपने लिया, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार फेल हो रही है सारी चीज़ों को संभालने के लिए? अभी पता नहीं सरकार से कितना सपोर्ट मिलेगा, दैट आई डोंट नो। इसलिए लोगों को जोड़ना चल रहा है, क्योंकि सर आई डोंट नो, वी विल ट्राई कि सरकार की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिले, बट कितना मिलता है, क्या मिलता है, लेट्स सी। कंगना जी, 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पति के नाम, और ये महा मिशन उनके माध्यम से ये भी शुरू हो रहा है। आपकी भूमिका बहुत निर्णायक रहती है, बहुत अहम रहती है। आपको इनके मिशन को लेकर किस तरह की आपकी भावना है? जैसे कि मैं भी सोशल फैमिली से जुड़ी हुई हूँ, पहले से वो ये भाव ऐसे डायरेक्टली तो कोई आता नहीं है, सोशल में होना चाहिए। ऑब्वियसली इतना अच्छा काम है, तो मेरा सौभाग्य है कि उनका वो अच्छा काम करे, उसमें मेरा सहयोग होता है। कि कोई भी चीज़ है कि जो अच्छे
समाज में हो रही है। तो आजकल बाकी तो फैमिली की चलो वाइफ का रहता है इधर, चलो बेटी का रहता है इधर, चलो ये चाहिए वो चाहिए, पर हमने भगवान की दया से अपने को बाकी सब तो मिलता ही है, पर हमारे प्रभु की कुछ तो अपन होगी कुछ तो बाकी अच्छे काम वो मतलब हमें आदेश होता है या हमें सद्भावना आती है और हम लोग करते हैं। तो अच्छा कॉज है तो ऑब्वियसली हमारा सौभाग्य है कि हम लोग उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं क्या कि विराग वानखेड़े जी के इसने उत्तम उपलब्धि में सर्वोत्तम उपलब्धियों में एक महिला का हाथ है, उनका नाम है वंदना। बिल्कुल बिल्कुल इसे कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं जरूर कह सकते। उनका डेडिकेशन डिवोशन है तभी जाके मतलब वो बोलते ना कि खाने का वादा जो होता है, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं। अभी 6 दिन 6 रात वो जागे हैं, मैं जागी नहीं, पर मेरा सपोर्ट ना बन सका मैंने किया, क्योंकि हर एक आदमी को वो सरस्वती माता सबके ऊपर ये नहीं होती है, तो जिसको जैसा हो बन पड़ता है वैसा करती है। अभी भी जैसे आपने कहा, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी 1000 किलोमीटर्स का 100 डेज का मैंने तो डिसाइड कर दिया और मैंने बोल दिया इन लोगों को, अभी बोल दिया तो उन्होंने रिसीव कर लिया, लेकिन उसके बाद अभी इनका चालू हो गया कैलकुलेशन, अभी क्या करें, हम क्या करें। तो अभी इसको अभी मेरा फिजिकल का भी ध्यान रखना है, तो ये पूरा 100 डेज तक साथ में आएंगे, मेरे खाने पीने का सब उसको ही देखना है, सब अरेंजमेंट उनको करना है। अभी खुशी भी साथ में आएगी तो वो लोग भी काम पे लग गए। जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमने मूवी किया है, तो मूवी बहुत बड़ा टास्क था, हमने खुद ने किया, क्योंकि पहले लगा था सोशल कॉज है बाकी लोग जुड़ेंगे, पर जब कोई नहीं आता तो जब हाथ में लिया तो करना ही है। ऐसा हुआ कि कभी कभी हम लोग रूरल एरिया में शूट करते थे, वहाँ पे कोई नहीं था, ना कोई टिफिन मिलता था ना खाना मिलता था, तो तभी जाके ऐसी भी कई बार आई कि 50 लोगों का खाना बनाना है। तो जैसे कि हम सोशल वही बोला कि सोशल बेस होने के कारण हमें पता है कि 50 लोग अगर मेहमान आए तो हम लोग भूखा तो नहीं रखेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वही भगवान की कृपा से हो जाता है, तो हमारा सौभाग्य कि हम लोग उतना कर पाते हैं। तो जो झाड़ अभी बचे हैं, जो भी वृक्ष अभी है लगे हुए, लोगों को कैसे मैसेज दें कि उसको अभी जिसने लगाए पर्टिकुलरली लगा के समय भी वो ये होना चाहिए कि भाई हम इसको कैसे जतन करेंगे, कौन जतन करेगा, कैसे करेंगे, वो सब पूरी लाइन आउट होना चाहिए और करना ही चाहिए। एक लिमिट तक उसको काम पड़ता है, एक लिमिट के बाद तो बस एक बार 3-4 साल अगर वृक्ष कोई भी बड़ा हो जाए तो हो जाए। लगे हुए हैं जिसको ना तो NMMC ना ही BMC उसके ऊपर ध्यान देती है, ना लोग ध्यान देते हैं, ऐसे जो झाड़ है उनको लोग खुद से कैसे संभालें। मैंने देखा एक्चुअली परसों ही CBD में एक जगह ट्री प्लांटेशन हुआ था, संजू जी नाइक भी थे वहाँ पे, तो मैं वहाँ से सिडको का जो सेक्टर 9 का जो एरिया वहाँ पे गया था, तो मैंने जस्ट नोटिस किया कि बहुत से लोग इंडिविजुअल लेवल पे चल रहे थे, कोई प्लास्टिक की बोतल कैरी कर रहा था, जो झाड़ थे उसको पानी डाल रहा था। मैंने भी करते हैं लोग। और दूसरा एक चीज़ और है कि ये प्रयोग मैंने भी किया है कि प्लास्टिक की बोतल को आधा ऊपर से काट के वो करके आपने भी शायद देखा होगा, उसको उल्टा करेंगे, एक बूंद वो पानी, जैसे वो ड्रिप इरिगेशन होता है वैसे एक बूंद एक बोतल भी आज डाल देंगे तो 3-4 दिन तक वो बोतल चलती है। तो ऐसा भी लोग कर सकते हैं कि डेली आने की जरूरत नहीं है। और हम वो भी ट्राई करें कि जो लोकल वहाँ के एरिया के सीनियर सिटीजन है या कोई सोशल लेडीज है या बाकी भी लोग काम हर गाँव में तो कोई ना कोई करता ही है, उनको उसी लिए हम लोग साथ में लेंगे ताकि वो हम तो लगा के जाएंगे, उनको उनका गार्डियनशिप दे के वो उनको जतन करें। तो अभी इतना अच्छा काम है तो बोले कि आपने लगाया हमको क्या उसको पानी डालना है, तभी भी लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।